डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज बजट, व्हाट आर इट्स टाइप्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हर बार आता है। व्हाट इज बजट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बजट। बजट का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, कि गवर्नमेंट को कहां से पैसा आएगा और गवर्नमेंट कहां पे खर्चा करेगी आने वाले सालों में, तो उसे कहते हैं बजट। बजट मीन्स एस्टिमेटेड इनकम ऑफ द गवर्नमेंट एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। इसका मतलब ये होता है अंदाजा लगाया हुआ कि गवर्नमेंट को अंदाजे से इतना पैसा आएगा और गवर्नमेंट इस पैसे को अंदाजे से किस जगह यूज करेगी, तो उसे हम कहते हैं बजट। ओके माय डियर स्टूडेंट, जैसे आम जबान में भी हम लोग कहते हैं कि भाई आपका बजट क्या है, तो एक आम इंसान बोलता है भाई देखो मेरा बजट ये है, मेरे को यहां से पैसा आएगा और मैं यहां पैसा लगाऊंगा, ये मेरा बजट है। तो इसीलिए बजट का मतलब होता है इन इकोनॉमिक्स में कि एस्टिमेटेड इनकम ऑफ द गवर्नमेंट एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर कमिंग ईयर इज कॉल्ड बजट। बजट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट कहां से कलेक्ट करेगी पैसा इन द फॉर्म ऑफ टैक्स एंड नॉन टैक्स में, और गवर्नमेंट कहां पे उसे यूज करेगी इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो उसे हम कहते हैं बजट। आइए माय डियर स्टूडेंट, हम पढ़ते हैं कितने टाइप्स के बजट होते हैं, देखते हैं। बहुत आसान सवाल है। तो पहला टाइप से बैलेंस बजट, दूसरा टाइप से माय डियर स्टूडेंट सरप्लस बजट, और तीसरा टाइप से डेफिसिट बजट। आइए हम पढ़ते हैं बैलेंस बजट किसे कहते हैं। जब गवर्नमेंट के इनकम और खर्चे दोनों बराबर हो तो उसे कहते हैं बैलेंस बजट। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट की इनकम 100 रुपया है समझो, और गवर्नमेंट का खर्चा भी 100 रुपया है। यहां पर हम देख रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स आर इक्वल टू ईच अदर। जो गवर्नमेंट का खर्चा है, इनकम है, वो एक्सपेंडिचर से इक्वल करता है, तो इसे हम कहते हैं बैलेंस बजट। हम लिखते कैसा है, बैलेंस बजट इज अ बजट वेयर एस्टिमेटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर इक्वल टू ईच अदर। ये ऐसी सिचुएशन है जहां पे गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों बराबर रहते हैं, इसे कहते हैं हम बैलेंस बजट। आइए हम पढ़ते हैं दूसरा पॉइंट, सेकेंड टाइप्स ऑफ बजट, दैट इज कॉल्ड सरप्लस बजट। Surplus budget is the situation of the government where government income is more than expenditure। यानी ये ऐसे हालात हैं, ऐसी कंडीशन है गवर्नमेंट की जिसमें गवर्नमेंट की इनकम ज्यादा होती है और खर्चा कम होता है, यानी इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर। इनकम ज्यादा होती है और खर्चा कम होता है, इसे हम कहते हैं सरप्लस बजट। सरप्लस बजट इज वेरी यूजफुल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन। जब मुल्क में महंगाई होती है तो सरप्लस बजट गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है। क्यों करती है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगा तो इसका इफेक्ट बहुत पड़ेगा, तो इसीलिए गवर्नमेंट सरप्लस बजट को इस्तेमाल करती है, यूज करती है, ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। तो हमने इसमें देखा सरप्लस बजट में कि इनकम ऑफ द गवर्नमेंट इज मोर देन इट्स एक्सपेंडिचर, इट इज कॉल्ड सरप्लस बजट। It is very useful in the times of inflation। थर्ड है माय डियर स्टूडेंट डेफिसिट बजट। डेफिसिट
means shortage. Deficit budget is a situation where government expenditure is more than income. यानी इट मीन्स गवर्नमेंट की इनकम कम होती है और खर्चा ज्यादा होता है. इसे कहते हैं डेफिसिट बजट. डेफिसिट बजट आर यूजफुल इन द टाइम ऑफ डिप्रेशंस. जब कंट्री के हालात अच्छे ना हो, लो इन्वेस्टमेंट हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, पॉवर्टी हो, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ हो, और कंट्री जब बहुत ही बुरे हालात से गुजर रही हो, तो ऐसी सूरत में, इस कंडीशन में गवर्नमेंट डेफिसिट बजट का इस्तेमाल करती है. यानी गवर्नमेंट इसमें अपने खर्चों को बढ़ा देती है ताकि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ खत्म हो जाए. जो बैकवर्ड है, जो चीजें डेवलप नहीं हुई है, जो लोग बेरोजगार है और जो लोग पॉवर्टी का शिकार है, उनके भी मसले हल हो जाए. इन्फ्लेशन को भी थोड़ा कंट्रोल कर लिया जाए. तो गवर्नमेंट डेफिसिट बजट का यूज करती है. गवर्नमेंट की इनकम कम होती है और ऐसी कंडीशन में खर्चे ज्यादा होते हैं. और इन दिस सिचुएशन गवर्नमेंट टेक लोन्स, borrowed funds from internal and external sources to solve the country's problems. तो कंट्री के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट को लोन भी डेफिसिट बजट में लेना पड़ता है और गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा करती है एज कंपेयर टू उसके इनकम. इसीलिए हम इसे कहते हैं डेफिसिट बजट. और इन सिंपल वर्ड we can say in deficit budget, income of the government is lower than its expenditure. इनकम कम होती है और खर्चा ज्यादा होता है ताकि जो भी कंट्री में हालात पैदा हुए हैं डिप्रेशन की वजह से, उसे दूर किया जाए. ओके माय डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि मेरा चैनल आपको समझ में आ गया होगा और फिर हमारी नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी. और बहुत आसान है और कुछ डाउट्स होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा. और मैं कहता हूँ कि याद कर लीजिए, याद हो जाएगा. बहुत आसान है, ये आपके लिए मैं बना रहा हूँ सब वीडियोस ताकि आपको ये सब्जेक्ट से मोहब्बत पैदा हो जाए. और ये सब्जेक्ट बहुत पावरफुल है, ये आपके डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए बहुत यूजफुल है. और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा. और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज देखते रहिए और मुझे भी मोटिवेट कीजिए और खुद भी मोटिवेट होइए. थैंक यू.